ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें जो भी तथ्य इस्तेमाल किए गए हैं वो इंटरनेट से लिए गए हैं। अच्छे दोस्त हम सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, पर तब क्या होगा जब आपका बहुत अच्छा और करीबी दोस्त ही आपका दुश्मन बन जाए। तो आज के केस में हम आपको इंडोनेशिया लेके चलेंगे। इंडोनेशिया इंडिया के बहुत पास एक द्वीप है और आज का ये केस इंडोनेशिया के सबसे अजीब और खतरनाक केसेस में से एक है। मरना सालिहिन का जन्म इंडोनेशिया में 30 मार्च 1988 में हुआ था। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी होकर मरना को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आने लगा। 2007 में डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के कॉलेज में चली गई। मरना बहुत एक्साइटेड थी। ये नई जगह उसके लिए एक नया मौका था, नए दोस्त बनाने का और नए एक्सपीरियंसेस लेने का। और मरना इतनी जिंदा दिल लड़की थी कि उसने बहुत जल्द ही 3 नए दोस्त भी बना लिए, जिनका नाम था हनी बून, एरिस मार्को और जेसिका वोंगजो। कॉलेज के 4 साल कब निकल गए मरना को पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होने पर चारों दोस्त अपने अलग अलग रास्ते निकल पड़े। जेसिका वोंगजो ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गई, वहीं मरना और हनी इंडोनेशिया वापस चले गए। दोस्त अक्सर मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी तरह 2014 में मरना जब ऑस्ट्रेलिया वापस घूमने आई तो उसने जेसिका से मिलने का प्लान बनाया, पर ये मुलाकात बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई, क्योंकि मरना ने जेसिका को बताया कि जेसिका का बॉयफ्रेंड सही नहीं है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। जेसिका ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। इनफैक्ट वो आधे लंच के दौरान ही उठ के गुस्से में बाहर निकल पड़ी। बेचारी मरना पीछे रह गई और उसे ही पूरा बिल भी पे करना पड़ा। यहाँ से उन दोनों की बातचीत लगभग खत्म हो गई। दोनों की जिंदगी भी बहुत अलग हो गई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जेसिका की जिंदगी में तूफान सा आ गया। उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। वो डिप्रेशन में चली गई। लगभग 5 बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की और साथ ही उसने हद से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। इस कारण से उसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी चली गई। ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ, पर थैंकफुली वो इस एक्सीडेंट में तो बच गई, पर उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही मरना इंडोनेशिया में बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रही थी। वो बहुत खुश थी। वो अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही थी। मरना ने बाली में शादी करने की सोची। ये उसके लिए बहुत खुशी का समय था। अब जैसे ही जेसिका को ये पता चला कि मरना ने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया, वो बहुत नाराज़ हो गई। अब क्योंकि जेसिका के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना मुश्किल होता जा रहा था, तो जेसिका इंडोनेशिया वापस जाने की सोचती है। इंडोनेशिया वापस जाकर वह मरना से दोबारा दोस्ती शुरू करना चाहती है। वो मरना को मिलने कॉफ़ी पर बुलाती है। मरना और जेसिका कुछ दिन बाद शाम को 5 बजे कॉफ़ी पे मिलने का सोचते हैं। मरना के हस्बैंड को कुछ अजीब लगता है। वो मरना को बोलता है कि वो अकेले ना जाए, वो अपने साथ अपनी किसी दोस्त को लेकर जाए। अपने हस्बैंड की ये बात मानकर मरना हनी को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। अब मिलने का दिन आता है। जेसिका कैफ़े में 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाती है, यानी 3:30 बजे पहुंच जाती है। सीसीटीवी कैमरा पर साफ दिखाई देता है कि कुछ देर मरना कैफ़े में घूमती है, मानो जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। दीवारों को देखती है, ऊपर देखती है, फिर वो कैफ़े से बाहर निकल जाती है। और जब वो 45 मिनट बाद वापस आती है तो उसके हाथ में 3 शॉपिंग बैग होते हैं। अभी 4:15 ही हुए होते हैं। वो कैफ़े में एक सीट ढूंढकर बैठ जाती है। वो मरना और हनी के आने से पहले ही मरना के लिए एक वियतनामीज कॉफ़ी और हनी और खुद के लिए एक दूसरी ड्रिंक मंगा लेती है। अब ये तो बहुत अजीब है, दोस्तों के आने से पहले ही उनके लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करना। उससे भी अजीब ये है कि जेसिका जिस सीट को ढूंढती है वो सीसीटीवी में सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। ऐसी जगह को सीसीटीवी डेड जोन कहते हैं। और वो अपने शॉपिंग बैग भी इस तरह रख देती है कि किसी को ये ना दिखाई दे कि वो ड्रिंक्स के साथ क्या कर रही है। 5:15 में मरना और हनी कैफ़े में आ जाते हैं। तीनों खुशी से गले मिलते हैं। तीनों बैठकर ड्रिंक्स पीने लगते।
मरना कॉफ़ी पीने के कुछ सेकंड्स बाद ही अपने दोस्तों से शिकायत करती है कि इस कॉफ़ी में कुछ अजीब है। वो उनसे वो कॉफ़ी ट्राई करने के लिए कहती है, पर हनी और जेसिका उसकी कॉफ़ी पी के ट्राई करने से मना कर देते हैं। बस 1 मिनट बाद ही मरना कुर्सी से नीचे गिर जाती है और तिलमिलाने लगती है। उसके मुंह से गाज निकलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर पीने के बाद होता है। सबकी नज़र अब मरना पर होती है। सब घबरा जाते हैं। कैफ़े का मैनेजर, वेटर्स सब आ जाते हैं। जेसिका उन पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उन्होंने कॉफ़ी में कुछ मिलाया है। मैनेजर वो कॉफ़ी को अलग से रख देता है ताकि बाद में उसका टेस्ट किया जा सके। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पर मरना की 5 मिनट में ही मौत हो जाती है। जब पुलिस मरना की ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कॉफ़ी में साइनाइड है। साइनाइड एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जिसे खाते या पीते इंसान चंद मिनटों में मर जाता है। ये बात तो पक्की होती है कि मरना की ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है, और मरना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता चलता है कि उसके पेट में साइनाइड के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। तब ये बात पूरी तरह से प्रूव हो जाती है कि कॉफ़ी में साइनाइड होने के कारण ही मरना की मौत हुई है। मरना के हस्बैंड और परिवार को जब ये पता चलता है तो उनके लिए ये चीज़ उनके सर पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। वो बहुत दुखी होते हैं, पर वो पुलिस की पूरी मदद करते हैं ताकि मरना के गुनहगार पकड़े जा सकें। पुलिस ये नोट करती है कि कैसे जेसिका सीसीटीवी फुटेज में अजीब बर्ताव करती है। वो जेसिका को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट भी कर लेते हैं। पुलिस के तहकीकात के दौरान उन्हें पता चलता है कि जेसिका ने काफ़ी पहले भी अपने किसी दोस्त से ये कहा होता है कि उसे जहर से लोगों को मारना आता है। साथ ही उसके एक पुराने बॉयफ्रेंड ने उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर भी लिया होता है, यानी जेसिका उसके आसपास भी नहीं जा सकती। ये उसने जेसिका की खतरनाक हरकतों के कारण लिया होता है। ये जानकर पुलिस का शक और बढ़ जाता है। केस कई दिन चलता है, पर अंत में जीत सच्चाई की होती है। जेसिका को दोषी प्रूव कर दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में जो उसका अजीब बर्ताव होता है वही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जेसिका को 20 साल जेल की सज़ा मिलती है, पर क्या ये काफ़ी है? एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक बहुत छोटी लड़ाई और जलन के कारण मार सकता है। ये बात बहुत अजीब है। जेसिका ने न सिर्फ मरना की बल्कि उसके पति की और परिवार की भी ज़िंदगी से खुशी छीन ली। मरना की मरते समय उम्र 27 साल थी। क्या 27 साल जीने के लिए बहुत कम नहीं है? ये केस तो यहीं पर ख़त्म होता है, पर हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सावधान रहें। अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी सोच समझ कर रहें। अब हम आपको मिलेंगे यहीं अपने अगले केस के साथ। तब तक टेक केयर एंड बी अलर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, आपका अपना क्राइम रिपोर्टर।